गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 14 के लास्ट जो पेज नंबर 34 और 35 की जो पैराग्राफ है उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लास्ट पेज नंबर 34 के 2 पैराग्राफ बाकी थे उसको समझेंगे पहले, और उसके बाद 35 पेज को समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई सब बच्चों को शर्म आती है, हार्दिक को भी, अशरफ को भी शर्म आती कि अपनी गंदी राइटिंग है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो हार्दिक કહે છે પણ ગંદા અક્ષર સુધારવા માટે શું કરવાનું, क्या करना पड़ता है। तो सोनल પોતાની દાદીની એડવાઇસ આપે છે કે મારા દાદી આવું કહેતા હતા। તો સોનલના દાદી શું કહે છે તે, મારા દાદી એવું કહેતા કે સવારે વહેલા ઉઠીને ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખી દેવાના અને હાથ ठरी जाए मतलब ठंडे पानी में हम डालते हैं तो कैसे जम जाते, हाथ जकड़ जाते। तो कहते જ્યારે हाथ ठरी जाए तो एवा हाथे धीमे धीमे सरस रीते लखवानो। पर हम अगर ऐसा करने जाएंगे तो हम पेंसिल भी नहीं पकड़ पाएंगे, ना तो पेन पकड़ पाएंगे। तो जस्ट ये एक अपना ओपिनियन है, अपना मतलब सोच है कि भाई ऐसा करने से राइटिंग अच्छी आती है, पर ऐसा होता नहीं है। अब दूसरा किस्सा देखते हैं जो राधा के दादा ने बताया है। ठीक है, तो राधा के दादा ने क्या बताया है। तो राधा કહે છે કે મારા દાદા એવું કહેતા કે એમના જમાનામાં પાટલી પર ભીની માટી પાથરીને સરસ વળાંકવાળા અક્ષર લખીને માટીને સૂકવવા દેતા। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या करते थे कि एक पटरे पे पूरी गीली मिट्टी को बिछा देते थे। ठीक है, और उसके अंदर जो हार्ड लेटर होते थे जिसका टर्न नहीं आता था, तो ऐसे कुछ लेटर को उसके अंदर बना देते थे और उसके बाद उस मिट्टी को सुखाने के लिए रख देते थे અને એ અક્ષરની અંદર લખ્યા કરવાનું। जब वो सूख जाते थे तो उसके ऊपर ओवर राइटिंग करते रहने का। तो हमारी उंगली जैसे जैसे घुमाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा हाथ भी बैठ जाएगा और उससे राइटिंग अच्छी बनेगी। પણ આજના ज़मानाમાં કોણ આવું બધું કરે। ठीक है, आज हमें इतना टाइम तो है नहीं कि हम मिट्टी को गीला करें, उसको सुखाएं, ऐसा कुछ करें। तो इसलिए ये इस ज़माने में पॉसिबल है ही नहीं। तो राधा और सोनल की दादी और दादा ने जो बताए थे वो हम नहीं कर सकते, वो तो हमें पता चल गया। अब यहाँ धवल क्या कहते हैं, पर आपने नाना हता ते सुलेमानी नोट में, अब यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है तो सुलेमानी आएगा, सुलेखन आएगा। ठीक है, राइटिंग सुधारने के लिए एक सिंगल लाइन वाली डबल लाइन वाली एक नोटबुक आती थी, तो उस नोट में हम लिखते थे। तो આપણે નાના હતા તે સમયે સુલેખનની નોટમાં લખતા હતા, એવી રીતે તો લખાય નહીં। तो कि अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखते रहें एक एक पैराग्राफ तो हमारी राइटिंग सुधर सकती है ना। तो अशरफ कहे मारो भाई नानो હતો ત્યારે મારા અબુએ બહુ ચિત્રો દોરાવેલા। ठीक है, तो अशरफ अपना किस्सा बताता है कि मेरे छोटे भाई को मेरे अबू ने मतलब पापा ने बहुत सारे चित्र पिक्चर्स बनवाए थे, कदाच एनाथी अक्षरना वळांक सरस थता हशे। ठीक है, तो हम जब नर्सरी में प्ले ग्रुप में जाते हैं तब हमें स्लेटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसी कुछ लाइन, सर्कल, ठीक है, तो ये सब सिखाते हैं, तो जिससे लेटर का टर्न अच्छे से आ सके। तो मारा अबुए पण तेने वळांकवाળા अक्षर लेता શીખવાડ્યું હતું અને સાથે સાથે વર્તુળ, અર્ધવર્તુળ, ઊભી, આડી, ત્રાસી, जो मैंने अभी बताया वही, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लेटिंग, એવી બધી લાઈનો લીટીવાળા चित्रों દોરીને बताव्या था। લીટી मतलब लाइन। ओके, तो मेरे अबू ने ये सब उसको बचपन में सिखाया था। तो हार्दिक कहे अरे हूँ तो एकड़िया बगड़ियानी जेम अक्षर घूंटवा पण तैयार छूँ। कि जैसे प्ले ग्रुप में नर्सरी में टीचर पहले ओवर राइटिंग करवाती थी ना, लेटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ए फॉर एप्पल, उसके ऊपर ओवर राइटिंग करवाती थी, वैसा अभी भी मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा कहे कि भाई ऐसा करने से राइटिंग सुधर सकती है तो मैं एकड़िया बगड़िया એટલે કે शुरुआत से सीखने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके, सिखाऊनी जेम मतलब पहले से जब शुरुआत में सीखते हैं वैसे ही मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। કંઈક તો કરવું જ પડશે ને, कि इतनी गंदी राइटिंग है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको सुधारने के लिए। गंदा अक्षરની तो बहुत शर्म आवे छे મને। तो हार्दिक को बेचारे को बहुत शर्म आती है अपनी गंदी राइटिंग की वजह से, और वो सुधारने के लिए वो बहुत कुछ भी जो भी कहे वो कोशिश करने के लिए तैयार है। तो मेहुल કહે છે ધીરજ રાખીને સતત પ્રયત્ન કરીશ તો ચોક્કસ સફળ થઈશ। ठीक है, तो मेहुल कहता है टेंशन मत लो, तुम धीरज रखो और रोज़ रोज़ प्रयत्न करो, कोशिश करो, तो कोई ना कोई दिन चौक्कस तमें सफल थशो, कभी ना कभी तो तुम सक्सेस हासिल करोगे। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है कि जिसकी भी राइटिंग गंदी होती है उनको रोज़ रोज़ एक एक पैराग्राफ लिखते रहने का, जिससे राइटिंग सुधर सकती है। सोनल कहे હવે વાતોના વડા જ કરવા છે કે રમવા જવું છે। ठीक है, तो ये भी रूढ़िप्रयोग है, વાતોના વડા કરવા એટલે નકામી લાંબી વાતો करनी, फालतू की बातें करना। तो सोनल कहती कि अब बहुत सारी बहस हो गई,
अब खेलने भी जाना है कि बैठ के बातें ही करना है? मेहुल, हार्दिक, राधा, धवल, अशरफ। हाँ, ચાલો ચાલો આપણે જલ્દીથી રમવા જઈએ, નહીં તો અંધારું થઈ જશે। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। चैप्टर नंबर 14 में है क्या सारा अक्षर में कि सभी विद्यार्थी, जिसमें कुछ विद्यार्थियों की राइटिंग अच्छी है और कुछ विद्यार्थियों की राइटिंग गंदी है, तो जिनकी राइटिंग गंदी है वो अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं और अपनी अपनी राय बताते हैं। तो इस तरीके से हमें भी अपनी राइटिंग को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और जिनकी राइटिंग गंदी हो उनको थोड़ा रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, तो अब जहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो मैं आपको PDF फाइल नहीं भेजूँगी, पर आपको यहाँ नोटबुक या तो वर्कबुक में जैसे ही क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको समझाऊंगी भी और लिखवाऊंगी भी। ओके, अगर मैं आपको PDF भेज दूँगी तो आप सिर्फ छाप कर लिख दोगे, समझोगे नहीं। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी और लिखवा भी दूँगी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।